अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रही हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक किया करें। वीडियो को ज़्यादा देखा करें ताकि मुझे खुशी हो, मज़ीद वीडियोस बना सकूं। ज़्यादा व्यूज़ आएँ तो ज़्यादा खुशी होती है। तो खैर, पहली डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ी सी मालूमात इसके ऊपर शेयर करूँगा और आगे चलूँगा अच्छी डेवलपमेंट की तरफ। ये वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर के 2 लोन फराहम करने थे। टोटल रकम 1.1 अरब डॉलर बनती है। तो ये इन्होंने डिले कर दिया है नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक। नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो आगाज़ है ये जुलाई से होने जा रहा है इसी साल। लेकिन ये बड़ा होल हो चुका है पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनके अंदर। एक है लोन, इसमें 450 मिलियन डॉलर का है, जिसका नाम है रिजिलियंट इंस्टीट्यूशन फॉर सस्टेनेबल इकॉनमी लोन। दूसरा जो लोन है ये है अफोर्डेबल एनर्जी पैक, ठीक है। तो ये 600 मिलियन डॉलर का था। तो दोनों लोनों को मिलाकर 1.1 अरब डॉलर बनता है। पाकिस्तान को डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये पाकिस्तान की कोशिशों के अंदर होल है कि जो जनवरी फरवरी तक मिल जाना चाहिए था, अब वो डिले हो चुका है कुछ माह मज़ीद। तो ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ एतराज़ात लगाए हैं, जैसा कि फ्लड लेवी के नाम से 1 से 3% तक इन्होंने कोई लेवी लगा दी है इंपोर्ट के ऊपर, जिससे ये कोई 60 से 70 अरब रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। और ये शायद जो इकट्ठा कर रही हैं ये IMF का जो बेल आउट पैकेज है उसके लिए कर रही हैं, क्योंकि IMF की जो शराइत है उसके मुताबिक जो टैक्स इन्होंने इकट्ठा करना है, इस तरह का कोई सिस्टम है। तो वो टैक्स इकट्ठा करेंगे तो IMF की शराइत वगैरह पूरी होंगी। तो खैर, वो वर्ल्ड बैंक ही नाराज़ हो गया कि अब उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। और ये भी बात याद रखें कि ज़्यादातर जो लोन है ना, वो पाकिस्तान को सैंक्शन ज़रूर हो गया कि हम आपको दे देंगे, इतनी बात ज़रूर कह दी गई है। लेकिन वो साथ में ये भी ज़्यादातर कह देती हैं कुछ ममालिक कि आप IMF का भी बेल आउट पैकेज लें, ठीक है ना। वो अगर आपको पैसे दे देती हैं तो हम तो आपको दे ही देंगे, लेकिन पहले आप IMF से लें पैसे। तो ये एक पाकिस्तान के लिए मसला बन चुका है, लेकिन हल हो जाएगा। ये भी हल हो जाएगा। पहले भी हल हुए हैं मसले, ये भी हल हो जाएगा। तो खैर, जो पहली डेवलपमेंट है इसकी तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी डेवलपमेंट है। DG खान कंपनी पाकिस्तान की जो सीमेंट प्रोड्यूस करती है, ये 360 मिलियन डॉलर वर्थ का सीमेंट अमेरिका को एनुअली सप्लाई करेंगे। 6 लाख टन लो अल्कली सीमेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को दिया जाएगा पर ईयर। अब जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, वो मैंने आपको बताया था, इसकी पहली कंसाइनमेंट तो पिछले साल ही हो चुकी है और दूसरी कंसाइनमेंट कोई 37,500 टन की ये लोड की जा रही है इस वक्त अबू अल अबायद वेसल के ऊपर, और इसे होस्टन टेक्सास डिलीवर किया जाएगा। जो पहली कंसाइनमेंट थी ये 50,000 टन की थी और इसे जून में ही डिस्पैच करके पाकिस्तान की तरफ से भेज दिया गया था। तो इसके साथ ही पाकिस्तान उन 25 ममालिक में शामिल हो गया था जो कि अमेरिका को सीमेंट की एक्सपोर्ट करती हैं। अब अमेरिका को इतने ज़्यादा ममालिक सीमेंट क्यों एक्सपोर्ट करती हैं? हालांकि सीमेंट तो हर जगह इस्तेमाल होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी हो, कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो सीमेंट का इस्तेमाल तो होता है। तो एक बड़ी मार्केट है, तो वो भी मुल्क में अगर नहीं बनता, और अगर बनता है तो पूरा क्यों नहीं बनता अमेरिका जैसी एक बड़ी इकानमी के अंदर। तो इसके कुछ रीज़न हैं कि अमेरिका में जो इन्वायरमेंट के कानून है वो बड़े सख्त हैं और इसके ऊपर पूरा उतरना पड़ता है, जो कि शायद हर कंट्री पूरा नहीं उतर सकती। हर कंट्री नहीं, सॉरी, हर कंपनी, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो सीमेंट है वो बाकी ममालिक से फिर इंपोर्ट कर लिया जाता है। अब पाकिस्तान नया नया इस मार्केट में आया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान डाइवर्सिटी की तरफ जाए। यानी सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर दी, ये तो एक्सपोर्ट ना हुई। टेक्सटाइल में अगर डिक्लाइन आए तो ओवरऑल एक्सपोर्ट गिर जाती है पाकिस्तान की। तो ज़्यादा आइटम पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा। जैसे ये अब सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब पाकिस्तान अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका की कोई 10 से 15% जो शेयर है इसके ऊपर कब्जा कर सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, ठीक है। और जो तीसरी कंसाइनमेंट है ये कंपनी ये अगले माह ही लॉन्च कर देगी और अमेरिका की तरफ इसे डिलीवर कर देगी। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। अब ये कंपनी के हौसले बुलंद हो चुकी हैं और अब ये जो कंपनी है UK, फ्रांस और जर्मनी के बाहर के साथ भी बातचीत कर रही है और बहुत जल्द ये यूरोपियन जो मार्केटें हैं वहाँ भी सप्लाई शुरू कर देगी।
इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए होती हैं, CA सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो ये हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका के केस में इन्हें पूरे 12 माह लग गए थे मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेट हैं वो हासिल करते हुए, क्योंकि सीमेंट है ना, ये ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक में तो वैसे ही बड़ी सख्ती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा कानून है इन चीज़ों को लेकर। तो बड़ी मार्केटें हैं, पाकिस्तान अगर यहाँ एक्सपोर्ट करता है इस तरह की चीज़ों की, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान बहुत पैसे कमा सकता है। ये भी आप देख सकते हैं कि एक ही कंपनी की जो डील है उसकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा है, $360 मिलियन, और ये अभी 6 लाख टन की डील है। आगे मज़ीद पाकिस्तान मज़ीद इस तरह की डील साइन कर सकता है। पाकिस्तान में बाकायदा मज़ीद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बिल्ड कर सकता है कि पाकिस्तान में जो सीमेंट पैदा हो वो अमेरिका के कवानीन के मुताबिक पैदा हो और उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए। और वैसे भी आजकल अमेरिका में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कोई $6 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज दिया गया है प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर किया जाएगा, मज़ीद बिल्ड किया जाएगा, जिसकी वजह से जो सीमेंट की डिमांड है उसमें इजाफा जारी है। और जो अमेरिका है इसमें मज़ीद पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा सीमेंट को, ये भी बात आप याद रखें, क्योंकि जो सीमेंट अभी पाकिस्तान ने भेजा है वो पसंद आया है, तो मज़ीद शिपमेंट जा रही हैं और आगे चलकर मज़ीद एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा सीमेंट अमेरिका में इंपोर्ट किया जाता है ये मैक्सिको, कनाडा, वियतनाम और तुर्की से किया जाता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए इसमें अपनी मार्केट ढूंढे, एग्रीमेंट साइन करे, बाइट्स को हासिल करे और इसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। अभी जो लोकल सीमेंट इंडस्ट्री है इसकी कैपेसिटी है 65 मिलियन टन, जबकि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है ये है 40 मिलियन टन। यानी अभी भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है ये सिर्फ 4 से 5 मिलियन टन करता है। 20 मिलियन टन का अभी भी गैप है जो कि यूरोप को किया जा सकता है, अमेरिका वगैरह को मज़ीद किया जा सकता है एक्सपोर्ट। अब जो DG खान की ये जो सीमेंट फैक्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा जदीद फैक्ट्री बनाई गई है, स्टेट ऑफ द आर्ट नया प्लांट बनाया गया है हब में। इनके ओवरऑल 3 प्लांट है। अब ये जो नया प्लांट बनाया गया है ये काफ़ी जदीद है और उसी का सीमेंट सप्लाई किया जा रहा है अमेरिका को। अमेरिका में जो सीमेंट इस्तेमाल होता है और यूरोप में ये लो अल्कली जिसमें कार्बन की मकदार कम होती है ऐसा सीमेंट इस्तेमाल होता है, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली सीमेंट। तो वही सीमेंट अब DG खान कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और ये पाकिस्तान के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में से एक मैन्युफैक्चरर है। इनकी डेली जो कैपेसिटी या प्रोडक्शन की ये 25,000 टन है, यानी एनुअल कैपेसिटी ये कोई 7.5 मिलियन या कोई 75 लाख टन तक कहा जा सकता है कि ये बना सकते हैं सीमेंट। तो सीमेंट की जो कैपेसिटी है इसे मज़ीद बढ़ा देंगे ये जैसे जैसे एक्सपोर्ट आर्डर बढ़ेंगे। अभी खैर 6 लाख टन का अगर इनका एग्रीमेंट है और यूरोप के साथ बाद में मज़ीद हो जाती हैं तो फिर भी इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आसानी के साथ ये सप्लाई कर सकेंगे सीमेंट को। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि शुक्र है कि पाकिस्तान ने टेक्सटाइल के अलावा भी आइटम की तरफ तवज्जो देनी शुरू की है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। अब आप देखें ना कि यही अच्छा खासा 300 मिलियन प्लस $360 मिलियन का अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है, यानी अरबों डॉलर तक पहुंचना कोई बड़ा काम नहीं है अगर तो हम सीमेंट की एक्सपोर्ट करती हैं। अब खैर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों सऊदी अरब में नियोम सिटी आपको पता है बनाई जा रही है, कुछ को पता होगा चलें कुछ को नहीं। तो $500 अरब का ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी पहली बार मुकम्मल डिटेल सऊदी अरब की जानिब से एक वीडियो रिलीज़ करके जारी की गई है। तो इसके जो मोटे मोटे पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये जो तस्वीर आप अब देख रही हैं इसका नाम है सिंदला डेस्टिनेशन। ये आइलैंड लग्जरी आइलैंड है जो कि इस सिटी का हिस्सा होगा। इसके बाद अब जो चीज़ आप देख रहे हैं इसका नाम है ट्रोजीना। ये माउंटेन डेस्टिनेशन है, पहाड़ों के ऊपर ये डेस्टिनेशन बनाई जा रही है ताकि बहुत सारे लोग होंगे ना जो सैर तफरी के लिए आएंगे। तो ये इसलिए एक तो आइलैंड को सिलेक्ट किया गया है और एक माउंटेन एरिया को सिलेक्ट किया गया है। तो माउंटेन एरिया का नाम है ट्रोजीना। ये जो लाइन आप देख रही हैं ये मेन सिटी है, इसे सिटी का ही नाम दिया गया है, ठीक है, नियोम सिटी इसे ही कहती हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, हर जगह डेवलपमेंट इकट्ठी की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कई जगह डेवलपमेंट हो चुकी है। ये जो अब आप तस्वीर देख रही हैं ये इसका नाम है हेक्सागोन। ये असल में इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि इस सिटी का ही हिस्सा होगा। तो ये मुख्तलिफ नाम देकर ओवरऑल
ये चीज़ें बनाई गई हैं। इसके अलावा एक कंपनी को रजिस्टर्ड और लॉन्च किया गया 2022 में, जिसका नाम है टोनोमॉस। ये वर्ल्ड लीडिंग टेक और डिजिटल एंटरप्राइज होगी। एक और कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है इनोवा। ये पहली सस्टेनेबल एनर्जी और वाटर सिस्टम सप्लाई करने वाली कंपनी होगी जो कि इस सिटी को सप्लाई करेगी। तो ये डेवलपमेंट है ओवरऑल। मज़ीद यहाँ दुनिया का सबसे पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट है, सबसे बड़ा भी, ठीक है ना, पहला तो शायद कोई और भी हो, सबसे बड़ा और सबसे पहला वो भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा कोई वोलोकॉप्टर नामी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है जहाँ 175 मिलियन डॉलर खर्चा आएगा। ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ ट्रांसपोर्ट होगी जो कि इस सिटी में चलेगी, जो कि बिल्कुल लाइन की सीध में बनाई जा रही है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें बताई गई हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि लंदन और दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट का नियोम में आगाज़ कर दिया गया है। तो ये मोटी मोटी डिटेल वीडियो में दी गई थी, मैंने सोचा ये शेयर करूँ। 500 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, यानी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट ये हो रही है। वैसे सऊदीया में ये जो कुछ हो रहा है, इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो इसके कुछ इम्पैक्ट अच्छे पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। खैर दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।